हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भौतिक विज्ञान सेकंड पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान सेकंड में हम लोगों को लेसन 3 तक अध्ययन कर चुके हैं। प्रकाशिकी नामक चैप्टर में पहला आपका चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से संबंधित था, दूसरा चैप्टर लेंस से संबंधित था, तीसरा चैप्टर प्रिज्म से संबंधित था। 3 चैप्टर प्रकाशिकी में कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा हमारा चैप्टर है प्रकाशिकी का मानव नेत्र। ठीक है ना, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं और लांग में भी आता है मानव नेत्र। अब बात आती है कि मानव नेत्र है। ठीक है, सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। मानव नेत्र कैसा होता है? एक खोखले गोले के समान होता है, यानी जिससे हम देख रहे हैं यह नेत्र हमारा कैसा होता है, यह गोलाकार होता है, लेकिन कैसा? खोखला गोला। कैसे? क्योंकि बीच में आपका जल भरा होता है, और जल कैसा होता है? पारदर्शी द्रव होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। जब पलकें खुलती हैं, यह हमारा जो बाहरी परत दिख रहा है ना, यह क्या है? आपका पलक ही तो है। जब पलकें खुलती हैं तो सबसे पहले प्रकाश इसी कार्निया से होकर प्रवेश करता है। अब देखिए, ये हमारा पलक है ना, ऊपरी भाग जो है हमारा, यह आपका दृढ़ पटल कहलाता है। क्यों दृढ़ पटल कहलाता है? क्योंकि यह अपारदर्शी होता है। श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद, यह कैसा है? श्वेत है, अपारदर्शी और दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब कुछ मजबूत होता है, ठोस होता है, इसलिए यह क्या है? हमारा दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल यानी यह जैसे ही दृढ़ पटल हमारा खुलता है तो बीच जो दूसरा परत दिखाई दे रहा है वो हमारा कार्निया है। और प्रश्न ये भी आता है कि बताइए प्रकाश मानव नेत्र में कहाँ से प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है? तो सबसे पहले बताएंगे कार्निया से ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आया? चलिए देखिए, मानव नेत्र का फिगर बना दिया गया है। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम पहले बना के रख चुके हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मानव नेत्र आप लोग क्या करेंगे, मानव नेत्र आपका यही है। ठीक है ना, यह आपका मानव नेत्र है। मानव नेत्र का जो बाहरी परत यह उभरा हुआ दिख रहा है ना, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत श्वेत और दृढ़ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। हम यहाँ पर इसका बाहरी परत का नाम दे दे रहे हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल की परिभाषा कंप्लीट है। चलिए इसके बाद देखते हैं, दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक और आपका भाग मिलेगा। दृढ़ पटल के ठीक नीचे कुछ एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। देखिए, यह आपका बाहरी परत दृढ़ पटल है, इसके ठीक नीचे एक परत और है, इसी दूसरे परत को ही बोलते हैं हम लोग कार्निया बोलते हैं। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? कार्निया कैसा होता है? प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? दृढ़ पटल से प्रवेश करेगा कि कार्निया से? नहीं, दृढ़ पटल तो हमारा अपारदर्शी, उसमें प्रकाश तो जाएगा नहीं। जब पलकें खुलती हैं यानी दृढ़ पटल जैसे ही ओपन होता है, तुरंत प्रकाश कार्निया से ही होकर प्रवेश करता है। 2 परिभाषा कंप्लीट है। फिर से एक बार देखिए, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत श्वेत और दृढ़ अपारदर्शी होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, जिसे कार्निया कहते हैं, और प्रकाश सबसे पहले कार्निया से ही होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यहां तक कम समझ आया? चलिए देखिए, कार्निया के ठीक पीछे आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का, इस तरह का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो कार्निया के ठीक पीछे रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। इसका नाम क्या है? आइरिस। ठीक है, अब कहेंगे कि सर अपारदर्शी होता है तो प्रकाश कैसे जाएगा? तो बीच में आपको एक स्थान दिख रहा होगा खाली, उसी से अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो आइरिस किसे कहते हैं? कार्निया के ठीक पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यहां तक कंप्लीट हुआ? चलिए देखिए इसके बाद, आइरिस के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। ये जो बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, यह हमारा पुतली या नेत्र तारा है। क्या कहेंगे? आइरिस, आइरिस के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है,
जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, नेत्र तारा के ठीक पीछे या नेत्र तारा के जो छोटा सा छिद्र था उसके ठीक पीछे एक उत्तल लेंस लगा होता है, ऊतकों का बना उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, आइरिस या पुतली नेत्र तारा के ठीक पीछे द्विऊतकों का बना लेंस लगा होता है जिसे बोलते हैं नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मानव नेत्र के ठीक बीच में, मानव नेत्र के बीच में जलीय गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव, यानी बीचों बीच में जल गाढ़ा जल भरा होता है, द्रवीय होता है, वह हमारा काचाभ द्रव होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर काचाभ द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, तो काचाभ द्रव का अपवर्तनांक 1.334 होता है। यहां तक कंप्लीट समझ में आया? चलिए इसके बाद अब आप लोग एक ध्यान से देखेंगे, जो आपका दृढ़ पटल था, मानव नेत्र के दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग का पर्दा होता है जिसे रक्तक पटल बोलते हैं। दृढ़ पटल के ठीक नीचे, ठीक है ना, एक अपारदर्शी झिल्ली का काले रंग का पर्दा होता है जिसे रक्तक पटल बोलते हैं। मानव नेत्र के सबसे अंदर भाग में स्थित होता हमारा रेटिना। मानव नेत्र के सबसे अंदर वाले भाग में रेटिना स्थित होता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसका बाद देखिए, यहां पर आपको कुछ निशान दिखाई दे रहे होंगे। इन निशान को बोलते हैं प्रकाश सिराएं। प्रकाश सिराएं। अब बात आती है कि प्रकाश सिराएं, प्रकाश सिराओं का कार्य क्या होता है। प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को सूचना देती हैं कि किसी भी वस्तु का आकार, रंग, रूप किस प्रकार का है, जिसके द्वारा मस्तिष्क यह निर्धारण करता है कि उस वस्तु का कलर है, आकार है, रंग, रूप कैसा है। नेत्र यह डिसाइड नहीं करता है। आप लोग कहेंगे कि नेत्र ही दिखाई दे रहा है, नेत्र देखता है कि वह लाल कलर है, पीला कलर है, वह इतना बड़ा है, छोटा है, तो यह सब मस्तिष्क निर्धारित करता है। आंख केवल देखने का कार्य करता है, लेकिन किसी भी वस्तु का आकार, रंग, रूप देखने का कार्य किसका होता है, प्रकाश सिराओं का। तो क्या कहेंगे, प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को यह सूचना देती हैं कि किसी भी वस्तु का आकार, रंग, रूप किस प्रकार का है। ठीक है, तो इतना आप लोग कंप्लीटली माइंड फीड कर लिए, और कुछ भी छूटा होगा तो आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, बुक्स में भी देखेंगे। फिगर आप लोग बनाएंगे, नोटबुक में फिगर बनाएंगे, लेसन आप नाम लिखेंगे, परिभाषा हम लिखते रहे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इसकी परिभाषा हम लिख चुके हैं। ठीक है, मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है, एक खोखले गोले के समान होता है। यह फोटोग्राफी कैमरे की बात कर सकता है। सही है, कैमरा ही तो होता है, कैमरे की ये शटर है एक प्रकार से, यह खुलती है तभी तो हम किसी वस्तु का कोई वस्तु दिखाई देती है। तो चलिए देखिए, इसकी हम परिभाषा जैसे बताए थे वैसे लिखे हुए हैं। दृढ़ पटल क्या है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत श्वेत और दृढ़ होता है, अपारदर्शी, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। यही उभरा हुआ भाग जो बाहर से हमारी दिख रही त्वचा ना, यही। ठीक है ना, देखिए दृढ़ पटल के ठीक पीछे उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया से ही होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। आइरिस क्या है, कार्निया के ठीक पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, बता चुके हैं सब। पुतली या नेत्र तारा, बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। नेत्र लेंस क्या है, यही किसके पीछे होता है, ठीक आइरिस के ठीक पीछे द्विऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। काचाभ द्रव, मानव नेत्र के ठीक बीचों बीच में जलीय गाढ़ा द्रव होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.334 होता है, लिख भी सकते हैं। रेटिना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। वस्तु से चलने वाली प्रकाशित किरणें लेंस पर पड़ने के पश्चात रेटिना पर ही उसका प्रतिबिंब बनाती हैं। आगे हेडिंग आप लोग देख के लिख सकते हैं, ये मत कहिएगा कि सर आप लिख दीजिए, बोल तो रहे हैं ना, आवाज सुन के लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए अगला आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा रक्तक पटल। रक्तक पटल किसे कहते हैं, दृढ़ पटल के ठीक
नीचे काले रंग का झिल्ली का पर्दा होता है। रक्तक पटल क्या है? दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। इसके बाद आपका प्रकाश सिराएं हेडिंग दीजिएगा। प्रकाश सिराएं क्या है? प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को यह सूचना प्रदान करती हैं कि किसी भी वस्तु का रंग, रूप व आकार कैसा है। आप लोग बैग जाके देख सकते हैं फिर से। चलिए, इसके बाद कुछ और भी परिभाषाएं बची हुई हैं जो हम इसी में कवर करा देना चाहते हैं। अगला आपका यहीं पे देखिए, आयरिस दिख रहा है आपको। यहां पर एक चीज और होता है आपका, आयरिस वाले भाग को ही क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियां। अब सिलियरी मांसपेशियों का कार्य यह पेपर में आता है। सिलियरी मांसपेशी का कार्य क्या करती हैं? जैसे आप लोग रात में जाइए, रात में आप लोग क्या देखते हैं? अंधेरा जहां रहता है वहां पर आप लोग किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंखों को अजीब तरह से बना लेते हैं कि जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। पहला कार्य। दूसरा यह है जहां पर तेज प्रकाश हो, जैसे सूर्य को ही देखना पड़े, आप लोग देखना चाहेंगे स्पष्ट देखने के लिए, तो आप लोग अपनी आंखों को अजीब तरह से बना लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे सके। राइट? तो सिलियरी मांसपेशी कार्य क्या करता है? हेडिंग में लिखेंगे आप लोग, सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को घटा बढ़ाकर इस प्रकार व्यवस्थित करती हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बन सके। फिर से एक बार, सिलियरी मांसपेशियां किसको घटाती बढ़ाती हैं? नेत्र लेंस को। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की वक्रतर त्रिज्या को घटा बढ़ाकर इस प्रकार व्यवस्थित करती हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बन सके। यही वाला लिख लीजिएगा लास्ट में जो बोले हैं। ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशी का कार्य हो गया। और इसमें अंध बिंदु है, पीत बिंदु है, अन्य प्रकार से है। तो आप लोग कक्षा 10 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, हमको इतना बताना था, हम इतना बता चुके हैं। जो भी कुछ छूटा होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या कैसे है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आया है। आप लोग नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, एक पार्ट और चलेगा कल, उसमें लास्ट रहेगा, शायद खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। और जो लोग वीडियो को लेसन वाइज प्राप्त करना चाहते हैं कि कहाँ पे है, हम ढूंढें कैसे, तो आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे, YouTube आप लोग ओपन कर लीजिए। YouTube पे आपको लिखना है ABHISHEK अभिषेक VISHWAKARMA अभिषेक विश्वकर्मा LECTURES लेक्चर्स। अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर सर्च करेंगे तो आप लोगों को कोचिंग का एक लोगो आएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, नाम पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा होम, पहले लिखा रहेगा, होम के बाद वीडियो रहेगा, वीडियो के बाद आपका प्लेलिस्ट रहेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिजिक्स फर्स्ट भी मिलेगा, फिजिक्स सेकंड भी मिलेगा, गणित भी मिलेगा, 11 का भी मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी में लेसन फर्स्ट भी है, लेसन सेकंड भी है, लेसन थर्ड भी है, लेसन फोर्थ मान लीजिए चल ही रहा है। और इसके पहले जो लोग फिजिक्स फर्स्ट का भी अध्ययन करना चाहते हैं तो नीचे आएंगे। नीचे जाने के लिए आपको इस तरह का तीर का निशान रहेगा, उस पर क्लिक करना है और नीचे जाएंगे तो आपको वैद्युत क्षेत्र, फिजिक्स फर्स्ट का वैद्युत क्षेत्र है, गास की प्रमेय है, और वैद्युत फ्लक्स से संबंधित वैद्युत विभव, धारिता, सब चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।